रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतुना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला अनज़लना हाज़ल क़ुरआना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह सलावत। हाज़रीन ज़वील एहतराम, मुक़्तदर अहले इल्म व अदब, मवालियान हदर कर्रार, साहिबान फ़हम व ज़का, अरबाब वला और सिंध के मुख्तलिफ़ गोशों से तशरीफ़ लाए हुए मोमिनीन इकराम, इस वक्त की निहायत मुख्तसर मगर अहम गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद की जिस गिरामी और मुताहर आयत को आपकी खिदमत में तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, वो आयत कुरान मजीद ही की बुलंदी और कुरान मजीद ही की अज़मत का ऐलान कर रही है। इरशाद हुआ, ला अनज़लना हाज़ल क़ुरआना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। अगर मैं अल्लाह इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते, नुज़ूल कुरान को बर्दाश्त न कर पाते। और कुरान मजीद की आयत में लफ्ज़ हाज़ा मौजूद है, हाज़ल कुराना। हाज़ा का मतलब ये कुरान, मेरे नबी जो आपके सामने है ये कुरान। इशारा उस वक्त तक नहीं होता जब तक मुशारुन इलैह मौजूद ना हो, यानी नबी के सामने उस वक्त कोई कुरान है तभी तो नबी ने फरमाया कि अगर हम, नबी से अल्लाह ने फरमाया, हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। तमहीद का दामन छोड़ते हुए बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और दो चार जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करके मसायब की तरफ आते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेकिन जितनी देर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ उतनी देर कम अज़ कम आपकी तवज्जो दरकार है मुझे इस मरहले पर। अल्लाह ने कहा ये कुरान जो आपके सामने है, तो नबी के सामने कोई कुरान मौजूद है तभी तो अल्लाह ने कहा कि हम इस कुरान को, तो क्या कुरान नबी के ज़माने में जमा हुआ, नबी के जाने के बाद जमा हुआ है? नबी के सामने कुरान जमा नहीं हुआ। और अल्लाह ने कहा हम इस कुरान को, इसका मतलब ये है जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी के सामने कोई मुकम्मल कुरान था, तभी तो अल्लाह ने कहा अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। असल में ये सवाल नहीं, ये है जवाब सवाल। जब 16 रजब को नबी आए हैं काबे में, फातिमा बिनते असद की आगोश से अली को लिया, अली का चेहरा देखने के बाद कहा परवरदिगार तूने मेरे भाई अली को काबे में जाहिर किया
उधर से आवाज आई, और इस कुरान को हम कहाँ नाजिल करते, इसलिए कि यही तो वो कुरान है, अगर पहाड़ पर आ जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये वो कुरान है। नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलवार। अगर पहाड़ पर आ जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मुसलमानों ने कहा दलील समझ में नहीं आई कि अली ही वो कुरान कैसे है, अगर पहाड़ पर आ जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। परवरदिगार मुसलमानों को दलील भी दे दे कि अली वो कुरान, अगर पहाड़ पर आ जाते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। क्या दिखाई नहीं देता, आंखों से नाबीना हो? अरे जिसको मेरे घर की दीवार बर्दाश्त न कर पाई, उसको पहाड़ क्या बर्दाश्त कर पाता। नारे हैदरी। अली नाजिल हुए हैं तो अली पैदा नहीं, या अली नाजिल हुए हैं, या अली जाहिर हुए हैं। इसलिए कि पैदाइश का मतलब है आदम से वजूद में आना, ज़ुहूर का मतलब है पहले से कोई मौजूद हो बाद में जाहिर हो। तो अगर अली 13 ही रजब को काबे में पैदा हुए तो क्या आप आए थे आदम की मदद करने के लिए? आप आए थे नूह के सफीने को बचाने के लिए? आप आए थे इब्राहिम की नुसरत करने के लिए? कौन था? एक ही था जो पैदा तो पहले हो चुका था, जाहिर बाद में हुआ है। अली है कुरान का आपने कैसे कहा अली कुरान? अरे खुद नहीं, कुरान मजीद की आयत से कहा, कुरान मजीद की आयतें गवाह। पहली सिफत क्या, अगर इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। फिर चलिए सूरह रात की तरफ, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल अकुत्तियत बिहिल अर्ज़ अकुल्लमा बिहिल माता। देखिए बड़ा पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, मवालियान हैदर कर्रार हैं, बिल्कुल गदीर खुम का मंजर सामने है। ऐसा लग रहा है जैसे अली की विलायत का ऐलान हो रहा हो। मौला की विलायत की बातें हैं। देखिए कुरान से दलील कि कुरान क्या है, तो कुरान ने कहा सूरह रात में ऐलान किया ला अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल, जो पहाड़ों को चलाए वो है कुरान, पहाड़ों को अपनी जगह से हटा दे वो है कुरान। अब चलिए दूसरी सिफत अकुत्तियत बिहिल अर्ज़, जो जमीन को टुकड़े कर दे वो है कुरान। और कुल्लमा बिहिल माता, जो मुर्दों को तकल्लुम दे दे, मुर्दों को जिंदा कर दे वो है कुरान। तो कुरान ने कितनी सिफतें बताई, जो पहाड़ों को चलाए वो कुरान, जो जमीन को टुकड़े करे वो कुरान, जो मुर्दों को तकल्लुम दे दे, बोलना सिखा दे वो है कुरान। क्या इस कुरान ने, जिसमें 30 पारे हैं, 6666 आयतें हैं, 558 रुकू हैं, 114 सूरे हैं, क्या इस कुरान ने कभी पहाड़ को चलाया? अगर तारीख के दामन में हो तो कोई वाकया लेके आओ। मगर जिनको मैंने कुरान कहा, जिनका वजूद कुरान है, उनके लिए तारीख में वाकयात गवाह। खुद नहीं कहूंगा, असहाब से नहीं, अजवाज से नहीं, बल्कि दलील लाऊंगा दुश्मनों से, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, शरीयत के दुश्मन हैं। नसारा नजरान जब आयत नाजिल हुई, बेटों को तुम भी लाओ हम भी लेके आएंगे, औरतों को तुम भी लाओ हम भी लाएंगे, नफ्सों को तुम भी लेके आओ नफ्सों को हम भी लेके आएंगे। नबी ने छोटा सा काफिला लिया, मुबाहिले में लेके आए। देखिए जो पहाड़ों को चलाए वो है कुरान। इधर नबी मुबाहिले में आए, इधर नसारा नजरान के सरदार ने देख के कहा इनसे मुबाहिला ना करना, इसलिए कि इनमें हम वो चेहरे देख रहे हैं, अगर इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। नारे हैदरी। तो जो पहाड़ों को चलाए वो है कुरान। मुबाहिला गवाह, पहाड़ों को कौन चला सकता है? किसमें ये ताकत है, किसमें ये कुव्वत है? नबी आए हैं मुबाहिले में, और आयत क्या है? लेके आओ नफ्सों को, बेटों को, औरतों को। क्या होगा मुबाहिले में? झूठों पर लानत की जाएगी। अब तारीख आप मुझसे बेहतर जानते हैं, खैबर की 39 रातों में हर एक सहाबी ये तमन्ना करता रहा
अलम हमें मिल जाए, अलम हमें मिल जाए। कभी कहा ज़कात लेके हम चले जाएं, या रसूलुल्लाह फुला जगह पर हम, मगर मुबाहले में कोई नहीं कहता कि हम जाएंगे, ना कोई ये कहता हमारे बेटे जाएंगे, ना किसी ने कहा हमारी औरतें जाएंगी। हर मरहले पर कहा, मगर मुबाहले में नहीं। क्यों मुबाहले में नहीं कहा? चूंकि कुरान की आयत आ चुकी थी, झूठों पर खुदा की लानत होगी, तो मुबाहले में वही जाएगा जो कभी झूठ नहीं बोला होगा। इसलिए कि यहां पर दलील फराहम करना है, यहां पर दलाइल आना है। जो पहाड़ों को चलाए वो है कुरान, और कुत्ते बिहिल अर्द, जो जमीन को टुकड़े कर दे वो है कुरान। कौन सा कुरान है जिसने जमीन को टुकड़े किया? 39 दिन हो गए, खैबर फतह नहीं होता। 40वें दिन किसी को अलम दिया गया। जब नबी ने कहा कल मैं अलम कर्रार को दूंगा, गैर फर्रार को दूंगा, रजुल को दूंगा, रजुल को यानी मर्द को, तो जो 39 दिन तक जा रहे थे वो क्या थे? है ना? बराए 40वें दिन खुशनुदिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। 40वें दिन आ गए। अली आए मैदान में, अंतर को कत्ल किया, हारिस को किया, सामने आया मरहब। अब जो मरहब सामने आया तो मरहब ने आगे बढ़ के कहा या अली अंतल गुलाम, आप तो बच्चे हैं, वापस जाएं। कहा अबू तालिब का बेटा वापस तो जाता नहीं, मैदान से वापस नहीं जाता। कहा पहले वार करो। कहा यह हमारा शेवा नहीं। मरहब ने वार किया, अली ने घोड़े को कावा दिया, मरहब के वार को काटा और कहा मरहब होशियार, अब हमारी तलवार चली। अब जो अली की तलवार चली, खोद को काटा, सर को काटा, सीने को काटा, शिकम को काटा, जीन को काटा, घोड़े को काटा, आई जमीन की तरफ। अल्लाह ने कहा जिब्राइल खड़े क्या देखते हो, जाके पर बिछा दो। इसलिए कि अगर अली की तलवार चलती रही तो जमीन टुकड़े हो जाएगी। नारा जमीन टुकड़े हो जाएगी। हैदरी। तो जो जमीन को टुकड़े करे वही तो कुरान है। मैं तो बड़े इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, इसलिए कि खतीब का दम तो उस वक्त निकल जाता है जब उसको महदूद कर दिया जाए। मगर मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं। हर मरहले बात तो जो फरमा रहे। 40वें दिन खैबर हुआ है वदा, 39 दिन तक खैबर वदा नहीं हुआ। अच्छा साहब हुआ क्यों नहीं? हाँ बहरहाल आपकी फरमाइश है तो लीजिए, हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा। मगर उलमाए सू की तरफ मेरा इशारा है। रूहानी उलमा का नालैन बरदार हूं, उनके नालैन उठाना अपने लिए फख्र समझता हूं। मगर एक जुमला, मरहब जो सामने आया है, अली के हाथ में है तलवार। ये बताइए जब तलवार चली, मरहब क्या हुलिया क्या है? सर पे अम्मामा, खाद, ज़िरहा, घोड़े पर सवार। अब जो अली की तलवार चली तो ये बताइए कि पहले अम्मामे को काटा या पहले सर को काटा? बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। पहले किस चीज को काटा? कहा पहले अम्मामे को काटा, बाद में सर को काटा। लीजिए कानून मिल गया, अगर अम्मा आ जाए पहले कड़द में कटता। अली की तलवार है ना। नारा हैदरी। 39वें दिन नबी ने कहा कल अलम दूंगा अली को। सिफात बताए हैं, नाम नहीं लिया। कर्रार को, गैर फर्रार को। कहा साहब ये समझ में नहीं आता कि ये 39 दिन तक खैबर फतह क्यों नहीं हुआ। कहा साहब सरदार ये कहता था कि लश्कर चला आया था, मैं क्या करता? और लश्कर ये कहता था कि सरदार साहब तशरीफ ले आए थे, तो हम ही क्या करते? एक साहब ने कहा साहब ये बात समझ में नहीं आई कि लश्कर जाता था या सरदार जाता था। मगर कुर्बान हो जाएं हम सरकार रिसालत माब के, जिन्होंने एक मरहले पर इस बात का भी जवाब दे दिया कि 40वें दिन नबी के अमल को देखो, खुद पता चल जाएगा सरदार जा रहा था या लश्कर वापस आ रहा था। 40वें दिन नबी के अमल को देखो, अगर नबी ने 40वें दिन सरदार बदल दिया तो समझो सरदार जा रहे थे, लश्कर बदल दिया तो समझो लश्कर जा रहा था। यह खैबर। और कुरान की आयत क्या? कुत्ते अदब हिलर्द,
जो ज़मीन को कता करे वो है कुरान। कुल्लमा बिहिल मौता, जो मुर्दों को तकल्लुम दे वो है कुरान। अरे वो मुर्दों को हयात दे देते हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इस मरहले पर आपकी खामोशी रवा नहीं है। जो मुर्दों को तकल्लुम दे, खाली हयात नहीं, मुर्दों को बोलना सिखा दे, वो है कुरान। हमें तो फ़ख्र करना चाहिए, खुदा की कसम। इस मौलाई मजमे के सामने एक रवायत पढ़ दूँ जब तक के वक्त में गुंजाइश है। हमें अली की मोहब्बत पर फ़ख्र करना चाहिए, इसलिए कि नबी की बज़्म सजी है और नबी की सजी हुई बज़्म में सहाबा तशरीफ़ फरमा है। बहुत गौर से सुनिएगा रवायत। सहाबा तशरीफ़ फरमा है। देखिए, फ़ख्र करना चाहिए अली की मोहब्बत पर। मैं ये कह रहा हूँ, नबी एक मर्तबा मुस्कुराए, लबों को जुम्बिश हुई तो एतराज़ करने की तो आदत थी ना। लोगों ने बढ़ के पूछा, या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने का सबब? कहा, भी जिब्रील आए थे और जिब्रील एक पैगाम दे के गए हैं। पैगाम यह है कि परवरदिगार आलम क़यामत में हर एक नबी की उम्मत को माँ के नाम से बुलाएगा, बाप के नाम से नहीं, माँ के। शायद उम्मत को उम्मत भी कहा इसीलिए जाता है चूंकि उम्मत बना है से, के माना माँ। तो नबियों की उम्मतें माँ के नाम से बुलाए जाएंगी, माँ के। कहा, या रसूल अल्लाह, माँ के नाम से क्यों? कहा, वो सत्तारुल उयूब है, वो तो ऐबों को छिपाना चाहता है ना, वो ऐबों पर पर्दा डालना चाहता है। या रसूल अल्लाह, समझ में नहीं आई बात। अरे भाई, मतलब ये कि ज़िंदगी में किसी और को बाप समझ रहे थे, हकीकत में कोई और बाप था। तो अगर हकीकी बाप के नाम से बुला लिया गया तो उसकी तौहीन हो जाएगी। अल्लाह सत्तारुल उयूब, इसलिए माँ के नाम से बुलाएगा, बाप के नाम से नहीं। किसी की तौहीन ना हो जाए, किसी की हतक ना हो जाए, किसी की आबरू खत्म ना हो जाए, इज्जत तमाम ना हो जाए, इसलिए माँ के नाम से बुलाएगा, बाप के नाम से नहीं। मगर नबी खड़े हुए, अली को गले से लगाया, दहन से दहन मिला के कहा, मगर या अली, तेरे चाहने वालों को अल्लाह क़यामत में बाप के नाम से नहीं, माँ के नाम से नहीं, बाप के नाम से बुलाएगा, बाप के नाम से। कहा, या रसूलुल्लाह, नबियों की उम्मतों को माँ के नाम से और अली के चाहने वालों को बाप के नाम से। कहा, यही तो फर्क है। अली से मोहब्बत वही करेगा जो अपने बाप का हकीकी बेटा होगा। नारे हैदरी। इसलिए फख्र करना चाहिए हमें अली की मोहब्बत पर। कुल्लेमा बहिल माता, जो मर्दों को तकल्लुम दे दे वो है कुरान। किसने दिया मर्दों को तकल्लुम? किसने बोलना सिखाया मर्दों को? ज़ईफा को बहकाया गया, दिरहम और दीनार के लालच में ज़ईफा आई, जवान बेटे को जनाजा बनाकर, या अली, बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाइए। अली ने कहा, पढ़ा दूं इस बेटे की नमाज जनाजा? ये सिद्दीक की जबान थी और खुद साख्ता सिद्दीक नहीं, अल्लाह की जानिब से बनाया हुआ सिद्दीक। जब अली ने कहा ना पढ़ा दूं इस मुर्दे की नमाज, तो अब वो जिंदा नहीं रह गया, क्योंकि सिद्दीक ने कह दिया ये मुर्दा है। अली ने नमाज पढ़ाना शुरू की तो कहानियाँ चलना शुरू हुई। देखा, अली तो ये कहते हैं मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। अली को यह भी खबर नहीं कि चादर के नीचे ज़िंदा है कि मुर्दा। अली ने नमाज मुकम्मल की तो आए मुस्कुराते हुए, तमस्खुराना अंदाज से आके कहा, या अली, आप तो ये कहते हैं कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ, आपको यह भी खबर नहीं कि चादर के नीचे ज़िंदा है कि मुर्दा? मौला ने मुस्कुरा के कहा, चादर उठा के देखो ज़िंदा है कि मुर्दा। अब जो चादर हटा के देखी तो पेशानी पर शर्मिंदगी के पसीनों के अलावा कुछ और नहीं था। मगर ज़ईफा समझ गई, मारिफत रखती थी, हाथों को जोड़ के कदमों में सर रख दिया, मौला मैं जिंदा लेके आई थी, जिंदा ही लेके जाऊंगी। अली ने ठोकर लगाई, कुंबेजनी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। लोग कहते हैं कि अली ने कुंबेजनिल्लाह कहा होगा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। क्यों भाई? का ईसा ने कुंबेजनिल्लाह कह के मुर्दों को जिंदा किया। सुभान अल्लाह, क्या कहना आपके ईमान का। आपने एक तराजू में ईसा को अली को तोल दिया। अरे भाई, ईसा और हैं,
अली यार है। ईसा की मजबूरी है कि वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा करें, मगर अली की कोई मजबूरी नहीं, इसलिए कि जो मजबूर हो वो अली नहीं। अली की कोई मजबूरी नहीं, चूंकि ईसा ने मर्जियां नहीं खरीदी, मगर अली मर्जियां खरीद चुके हैं शबे हिजरत। इसलिए कहेंगे कुंबेजनी मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। कुरान ने क्या कहा? जो मुर्दों को तकल्लुम दे, वही तो कुरान है, उसी का वजूद तो कुरान है। अली ने ठोकर लगाई, मुर्दा जिंदा हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अलीयुन वलीउल्लाह तक आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नहीं रुका। मैं कुछ कह रहा हूं। अलीयुन वलीउल्लाह तक आया है, अलीयुन वलीउल्लाह तक। जो मौला ने इसको तकल्लुम अता किया, ये मुसलमान पहले भी था। ला इलाहा इल्लल्लाह इसने पहले भी कहा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसने पहले भी कहा था, मगर आज जो अली ने जिंदा किया तो खाली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नहीं रुका, अलीयुन वलीउल्लाह तक आया। अलीयुन वलीउल्लाह तो कहा है। अब इस पढ़े लिखे मजमे के सामने एक जुमला कह दूं, अलीयुन वलीउल्लाह तो कहा है, मगर पहले नहीं कहा। जब अली ने ठोकर लगाई तब कहा है अलीयुन वलीउल्लाह। ठोकर खाने के बाद नारे हैदरी। ठोकर खाने के बाद अलीयुन वलीउल्लाह कहा, तो अलीयुन वलीउल्लाह तो कहना है, भले ही ठोकर खाने के बाद कहना हो, कहना तो है ना। अब अलीयुन वलीउल्लाह से परहेज कैसा? सलवात पढ़े मोहम्मद आलम। खुशनूदी इमाम जमाना बुलंदर सलवात। गुफ्तगू का आगाज कहां से हुआ? कुरान वो जो पहाड़ पर आ जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। कुरान वो जो पहाड़ों को अपनी जगह से चला सकता हो। कुरान वो जो जमीन को टुकड़े कर सकता हो। कुरान वो जो मुर्दों को तकल्लुम दे सकता हो। तो किसने तकल्लुम बख्शा? किसने जिंदगी अता फरमाई लोगों को, मुर्दों को? अली ने, या औलादे अली ने, अहले बैत ने। चूंकि इनके वजूद ही का नाम कुरान था। इसम को चूमते हो, वजूद को छोड़ देते हो। कुरान चूमा जाता है, वजूद तो इनका कुरान है। और इन्होंने यही तो बताया। हर एक मरहले पर वक्त तमाम हो गया, मैं तो सवाबन हाजिर हो गया आपकी खिदमत में, जबकि कोई गुफ्तगू करने का इरादा भी नहीं था। इसीलिए मैंने इस मरहले से गुफ्तगू का आगाज किया था। यही तो वजह है कि इनके वजूद का नाम कुरान था। तो नौ के नेजा के मिंबर से भी, नौ के नेजा की आबरू से भी अली के बेटे हुसैन इब्ने अली ने कुरान पढ़ के बताया, हमारे वजूद का नाम कुरान है। जब तक हम रहेंगे कुरान बाकी रहेगा। अरे अपने बेटों को, अपने पारों को करबला के मैदान में बखेर सकता हूं, मगर कुरान के पारे बिखरने नहीं दूंगा। हुसैन ने भरा घर लुटा दिया करबला में। आज आप उसी मजलूम का मातम करने आए हैं ना। इतनी तादाद में उस मजलूम का चहलुम मनाने के लिए आए हैं जिसका चहलुम मनाने वाला कोई ना था। मुझे इंसाफ से बताइए, चहलुम कौन मनाता है? जिसका कोई वारिस रह गया हो, जिसका एक बेटा हो, उसी के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ और गले में खारदार ताक हो, वो बेटा चहलुम कैसे मनाता? हाय करबला, हर एक रिश्ता कुर्बान हो गया करबला में। अजीज़ों, मसाइब तो ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मेरे बाद उलमा हैं, ज़ाकिरीन हैं, खुतबा हैं, आप मसाइब समात फरमाते रहिएगा। मगर हाजिर हुआ हूँ तो सवाबन दो चार जुमले कहूँगा। मौला जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाए सैयद सज्जाद के सदक़े में। करबला में बहुत सी चीज़ों की खबर नहीं होती, उसमें दो चीज़ें वो हैं जिनकी कतन कोई खबर नहीं होती। एक तो ये पता नहीं चलता कि मासूम सकीना के नन्हे नन्हे रुखसारों पर शिमर के तमाचे कितने लगे, और एक ये खबर नहीं होती कि सकीना की प्यास कब बुझी है, कुछ खबर नहीं होती। अरे इमाम ज़माना ज़ियारत नहिया में फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस 4 बरस की बच्ची पर जिसके रुखसारों की रंगत करबला से शाम तक मुसलसल तब्दील होती रही। सकीना के प्यास कब बुझी ये भी खबर नहीं। लीजिए, जितने भाई इस मजलिस में बैठे हैं,
अपनी बहनों को नज़र में रखें। जितनी बहनें इस मजलिस में हैं अपने भाइयों को अपने पेशे नज़र रखें। और मैं 2 जुमले कह के मसाइब को तमाम कर दूं। सकीना की प्यास नहीं बुझी जब सकीना कैद शाम में है, भाई के करीब आई, हाथों को जोड़ के एक जुमला कहा, भैया सकीना ने कभी आपसे कोई शिकवा तो नहीं किया। हालांकि बहनों का हक होता है कि वो भाइयों से कुछ मांगे, मगर सकीना ने कुछ नहीं मांगा। भैया मेरे तमाचे लगे, मैंने आपसे शिकायत नहीं की। मेरे सर से चादर छिन गई, मैंने आपसे शिकवा नहीं किया। मेरे दामन में आग लग गई, मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। मगर भैया आज आपकी बहन आपसे कुछ मांगने के लिए आई है। कहा बहन मांगो, क्या मांगने के लिए आई हो? कहा भैया कल मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैंने बाबा को ख्वाब में देखा है, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ और मैं इस दुनिया से जब चली जाऊं तो मेरी वसीयत यह है कि मेरी कब्र